पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 7 और 12 का संबंध सिद्धार्थ बुद्ध, शुद्धोधन और नंद से था। और भारत में जो कुंभ मेला आयोजित किया जाता है उसका भी संबंध 12 से ही है, क्योंकि कुंभ मेला भी हर 12 साल के अंतराल पर 4 पवित्र स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है। इन कुंभ मेलों में साधुओं का, जिन्हें नागा साधु कहा जाता है, उनका और हाथियों का बहुत अधिक महत्व होता है और ये दोनों ही इस महापर्व का अभिन्न अंग है। कुंभ मेलों में इन साधु संतों द्वारा हाथियों पर सवार होकर जुलूस निकालना कुंभ के भव्य सांस्कृतिक स्वरूप के साथ ही भारतीय परंपरा और धार्मिक महत्व को भी दर्शाता है। और ये साधु धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों ही धारण करते हैं। कुंभ मेले से संबंधित 3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से समुद्र मंथन की कथा को ही सर्वोपरि महत्व मिला हुआ है, क्योंकि कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी, ऐसा कहा जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत की प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था और इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 पवित्र स्थानों पर गिरी थी और इसलिए ही उन पवित्र स्थानों पर हर 12 साल के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है और समुद्र मंथन सतयुग में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए ही कुंभ मेले के असली इतिहास को समझने के लिए पहले हमें सतयुग और समुद्र मंथन के इतिहास को ठीक तरह से समझना होगा। सिद्धार्थ ने सत्य का, परम सत्य का शोध किया था और इसलिए ही वे बुद्ध के साथ ही सत्या और सतनाम भी कहलाए थे। बुद्ध ही सत्या और सतनाम थे और इसलिए ही उनके युग को सतयुग कहा गया था। और जिस समुद्र मंथन को सतयुग में घटित बताया जाता है, असल में वह बौद्ध इतिहास में घटित ऐतिहासिक घटना का ही प्रतीकात्मक वर्णन है। समुद्र मंथन इस शब्द में समुद्र का अर्थ बुद्ध का विशाल शावक संघ होता है और इस विशाल शावक संघ को समुद्र की उपमा बुद्ध ने स्वयं इस उदाहरण में दी थी, जिसमें बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से नदियां समुद्र में मिलकर अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देती है, उसी तरह से जब कोई मनुष्य संघ में शामिल होता है तो वह भी अपनी स्व पहचान खो देता है। सिद्धार्थ बुद्ध ने इस उदाहरण में व्यक्ति की तुलना नदी से, संघ की तुलना समुद्र से की थी और इसलिए ही पौराणिक समुद्र मंथन का सही और ऐतिहासिक अर्थ बुद्ध का अपने शावक संघ के साथ गहराई और गहनता से किया गया आखिरी विचार विमर्श ही था। और यह आखिरी विचार विमर्श बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले किया था। और सच्चाई तो यही है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण सूत्र की नकल और विकृतीकरण ही समुद्र मंथन की पौराणिक कथा है। कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन के साथ ही अमृत कलश से भी बताया जाता है और इसलिए ही यह जानना भी बहुत ही जरूरी है कि जिसे अमृत कलश कहा जाता है, असल में वह क्या था। समुद्र मंथन के बाद, यानी ही सिद्धार्थ बुद्ध द्वारा अपने शावक संघ के साथ किए गए मंथन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध का अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थि अवशेषों को जिस घड़े में इकट्ठा किया गया था, उसे ही पौराणिक कथाओं में कलश कहा गया है। और अमृत तो स्वयं बुद्ध का ही एक विशेषण था, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध की वाणी को अमृत वाणी, बुद्ध के मार्ग को अमृत पद और बुद्ध के उपदेश ग्रहण करने को अमृत पान कहा गया है, जिसमें अमृत यह शब्द बुद्ध के लिए ही प्रयोग किया गया था। और इसलिए ही अमृत कलश का सही अर्थ बुद्ध की अस्थि अवशेषों का कलश ही होता है। कुंभ मेले की शुरुआत प्रयागराज से बताई जाती है, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम स्थल है और जिन्हें पौराणिक कथाओं में देवी गंगा कहा गया है, असल में वो महामाया का ही प्रतीकात्मक वर्णन है। सिद्धार्थ बुद्ध की जन्मदात्री माता महामाया थी और इसलिए ही सिद्धार्थ बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि राख को शाही जुलूस के साथ प्रयागराज में लाकर गंगा में ही विसर्जित किया गया होगा। इसी बौद्ध इतिहास की वजह से भारत भर में यह मान्यता प्रस्थापित हुई कि गंगा में अस्थि विसर्जन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के प्राचीन शिल्प और इन शिल्पों को आधार बनाकर आधुनिक भारत में बनाई गई इन तस्वीरों के पीछे का रहस्य अब खुल गया है, जिसमें 2 हाथी देवी लक्ष्मी पर कलश से पौराणिक मान्यता अनुसार जल गिराते हुए दिखाए गए हैं। और इन शिल्पों की कल्पना भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी, ऐसा कहा जाता है। और क्योंकि महामाया का ही प्रतीकात्मक वर्णन देवी गंगा है और अमृत कलश यह बुद्ध का अस्थि कलश है, इसलिए ही यह प्राचीन बौद्ध शिल्प हाथियों द्वारा बुद्ध की अस्थियों का गंगा में विसर्जन करने का ही प्रतीक है। अब तक देखे गए सभी ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जिसे कुंभ मेला कहा जाता है, असल में वह बुद्ध की अस्थि राख को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में विसर्जित करने का मेला ही था। और यही कारण है कि पौराणिक कथाओं में यह कहा गया है कि कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन और प्रयागराज से हुई थी।
यह बात तो अब स्पष्ट हो चुकी है कि जिसे कुंभ मेला कहा जाता है असल में वह बुद्ध की अस्थि राख के विसर्जन का मेला ही था। मगर अब यह बात जानना भी बहुत ही जरूरी है कि इस मेले को कुंभ मेला ही क्यों कहा जाता है। आमतौर पर कुंभ का अर्थ घड़ा या कलश बताया जाता है और पौराणिक कथाओं में अमृत के घड़े को कुंभ कहा गया है, जो कि बौद्ध इतिहास का विकृतीकरण है, क्योंकि इस ऐतिहासिक संदर्भ में कुंभ का सही अर्थ हाथी का मस्तक होता है। हाथी को ही गज भी कहा जाता है और गजानन का अर्थ इस तरह से हाथी का मस्तक ही होता है। गजानन यह नाम भगवान गणेश को भी संदर्भित करता है और भगवान गणेश यह बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। सिद्धार्थ बुद्ध के जन्म का प्रतीक हाथी था और यही कारण है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हाथियों के शाही जुलूस के साथ बुद्ध के अस्थियों का विसर्जन किया गया था और इसलिए ही इस हाथी के जुलूस को ही कुंभ मेला कहा गया था। कुंभ मेला असल में हाथियों द्वारा बुद्ध की अस्थि विसर्जन का मेला ही था। यह बात कुंभ मेले के अन्य नाम सिंहस्थ कुंभ से भी साबित हो जाती है, जिसमें सिंहस्थ यह सिंह और हाथी के मेल को दर्शाता है, जो कि इस शिल्प से भी स्पष्ट हो जाता है। इस शिल्प में हाथी के ऊपर सिंह है, जो कि सिद्धार्थ के जन्म और सिद्धार्थ द्वारा बुद्धत्व प्राप्ति का प्रतीक है। सिंहस्थ कुंभ इस नाम के साथ ही नागा साधु इस नाम से भी यह बात साबित हो जाती है कि कुंभ मेला यह हाथियों द्वारा बुद्ध की अस्थि विसर्जन का मेला ही था। नागा साधु का अर्थ निर्वस्त्र रहने वाले साधु बताया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि प्राचीन पाली भाषा में निर्वस्त्र रहने वाले को नग्न तो ईस्वी सन के बाद की संस्कृत भाषा में नग्न कहा जाता है। अगर नागा साधु का अर्थ निर्वस्त्र रहने वाले साधु माना जाए तो फिर भारत के एक राज्य नागालैंड का अर्थ निर्वस्त्र रहने वाले लोगों का राज्य होना चाहिए, जो कि सही नहीं है, क्योंकि नागालैंड का सही अर्थ हाथियों की भूमि होता है और भारत के नागालैंड इस राज्य में हाथियों की अच्छी खासी आबादी है और इसलिए ही नागालैंड में सिंगफान हाथी रिजर्व की स्थापना की गई थी। नागा का सही अर्थ हाथियों का समूह ही होता है और यह बात प्राचीन पाली भाषा से भी साबित हो जाती है, क्योंकि पाली भाषा में हाथी को नाग ही कहा जाता था और नाग इस शब्द का बहुवचन ही नागा होता है और इसलिए ही नागा साधु का सही अर्थ हाथियों को संचालित करने वाले साधु ही होता है। नागा साधु असल में बौद्ध शावक थे, क्योंकि साधु यह शब्द भी बौद्ध शब्दावली का शब्द ही है और इन साधुओं के बारे में जो कहा जाता है कि वे धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों ही धारण करते हैं, असल में वह बुद्ध के मध्यम मार्ग का ही अनुसरण है। कुंभ मेला यह नागा और साधुओं का मेला ही था, जिसमें नागा यानी हाथी और साधु यानी बौद्ध शावक ही होता है। मगर मध्यकाल में ब्राह्मणों द्वारा कुंभ मेले का ब्राह्मणीकरण करने की वजह से और 1954 की भगदड़ के बाद कुंभ मेले में हाथियों पर लगाई गई पाबंदी की वजह से इस मेले ने अपना ऐतिहासिक स्वरूप खो दिया है और अब यह सिर्फ साधुओं का मेला बनकर ही रह गया है। बौद्ध धर्म में जन्म मरण का चक्र, जिसे प्रतीत्य समुत्पात कहा जाता है, इस प्रतीत्य समुत्पात को 12 तीलियों वाले धम्म चक्र से दर्शाया जाता है। यानी ही बौद्ध धर्म में जन्म मरण का चक्र यह 12 से संबंधित है और क्योंकि कुंभ मेला यह बुद्ध की अस्थि विसर्जन का मेला ही है, इसलिए ही इसे हर 12 साल के चक्र में ही आयोजित किया जाता है। और क्योंकि हाथी यह बुद्ध के जन्म का और सिंह यह बुद्धत्व प्राप्ति का प्रतीक था और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम क्रिया भी हाथी के जुलूस के साथ ही संपन्न की गई थी और हाथी के मस्तक को ही कुंभ कहा जाता है, इसलिए ही इस मेले को सिंहस्थ कुंभ या कुंभ मेला कहा जाता है। कुंभ मेला यह बुद्ध के अस्थि विसर्जन का मेला ही है।